नाज़रीन, आइए 90-10 उसूल को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक हैरत अंगेज तसव्वुर है जो स्टीफन कोवी ने दिया है। ये जिंदगी के वाक़यात से निपटने के तरीके को बदल सकता है। ये उसूल बताता है कि हमारी जिंदगी का 10% इन्हिसार इस बात पर है कि हमारे साथ क्या होता है, जबकि 90% जिंदगी का फैसला इस बात पर होता है कि हम उन वाक़यात पर क्या रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ जो कुछ होता है इसके 10% पर हमारा वाकई कोई कंट्रोल नहीं है। गाड़ी खराब हो सकती है, परवाज में ताखीर हो सकती है, बच्चा बीमार हो सकता है या कारोबार में कमी आ सकती है। ये सब जिंदगी की हकीकतें हैं। वाकई अहम बात यह है कि हम अपनी जिंदगी में इन वाक़यात पर क्या रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। आइए एक मिसाल लेते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ नाश्ता कर रहे हैं। आपकी बेटी आपके दफ्तर की कमीज पर कॉफी का कप गिराती है। जो कुछ भी हुआ, आपका इस पर कोई इख्तियार नहीं था। इसके बाद क्या होता है, इसका तयन आपके रद्द अमल से होगा। आपने अपने आप पर लानत भेजकर रद्द अमल जाहिर किया। आपने अपनी बेटी को सख्त डांटा, वो रोते हुए टूट गई। फिर आप अपनी बीवी की तरफ मुतवज्जे हुए और कप को मेज के किनारे के बहुत करीब रखने पर उस पर तनकीद की। आपके दरमियान एक मुख्तसर लफ्जी जंग हुई। फिर आप अपनी कमीज बदलने के लिए ऊपर वाले कमरे में गए। नीचे आपकी बेटी रोती रही। उसने अपना नाश्ता और स्कूल बस खो दिया। आपकी बीवी फौरन काम पर चली गई। आप गाड़ी की तरफ भागे और अपनी बेटी को स्कूल ले गए। चूंकि आपको देर हो रही थी इसलिए आपने तेजी से गाड़ी चलाई। आपको ओवर स्पीडिंग पर $60 जुर्माना किया गया। आपकी बेटी अलविदा कहे बगैर चली गई। दफ्तर पहुंचकर आपको एहसास हुआ कि आप अपना बरीफ केस घर पर भूल गए। दर हकीकत आपके दिन की शुरुआत बहुत बुरी थी। अजियत जारी है, ये मजीद खराब होने लगता है। आप घर आने के मुंतजर थे, उम्मीद है कि मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप घर पहुंचते हैं तो आपको अपनी बीवी और बेटी के साथ अपने ताल्लुकात में दरार नजर आती है। ये सब क्यों हुआ? ये सिर्फ सुबह आपके रद्द अमल की वजह से हुआ है। आइए तज्जिया करें, आपका दिन खराब क्यों था? क्या काफी उसकी वजह बनी? क्या उसकी जिम्मेदार आपकी बेटी थी? क्या उसकी जिम्मेदार आपकी बीवी थी? क्या इसका जिम्मेदार पुलिस एहलकार था? या आप खुद इस सब के जिम्मेदार थे? जवाब है यकीनन हाँ, ये सब आपके रद्द अमल की वजह से हुआ। एक बात तो तय है कि आपका काफी के गिरने पर कोई कंट्रोल नहीं था। ये गैर मुतवक्के वाक़या तनाव का बाइस बना और आप इस गैर मुतवक्के वाक़या को संभाल नहीं सके। लिहाजा आपके जज्बाती रद्द अमल की वजह से चीजें काबू से बाहर हो गईं। अब सवाल यह है कि क्या आप कुछ मुख्तलिफ कर सकते थे ताकि आप और आपका खानदान सुकून से रह सकते? आइए देखते हैं कि आप क्या कर सकते थे। काफी आपकी कमीज पर गिर गई थी। आपकी बेटी रोने वाली थी। आप नरमी से कह सकते थे, कोई मसला नहीं मेरी जान, आपको अगली बार ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। आप अपनी कमीज बदलने और बरीफ केस लेने ऊपर जा सकते थे। आप इस बात को यकीनी बना सकते थे कि आपकी बेटी स्कूल बस में बैठे। आप दफ्तर जाने से पहले अपनी बीवी को अलविदा कह सकते थे। आप वक्त पर दफ्तर पहुंच जाते और अमले को भी सलाम करते और इस तरह एक अच्छा दिन शुरू होता और आप खुशी खुशी घर पहुंच जाते। इस मिसाल के जरिए मुसन्निफ तजवीज़ करता है कि किसी भी सूरत हाल में आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। पहला जिसका अंजाम खुशगवार होगा, जबकि दूसरे के नाखुशगवार नताइज होंगे। ये मुकम्मल तौर पर आप पर मुनहसिर है कि आप अपनी जिंदगी में इस तरह के वाक़यात पर क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं।
आ तो पुरसुकून और कंपोज रहें। आ जज्बाती बने और गैर माकूल काम करें। इस उसूल को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। 90-10 उसूल आलमी तौर पर लागू होता है। ये हुआबाजी में भी यकसां तौर पर लागू होता है। आइए इस मिसाल को लागू करें। जैसे एक हवाई जहाज का टेक्नीशियन अपने दिन का आगाज इसी तरह करता है। जैसे एक पायलट इसी तरह की ज़हनी हालत के साथ परवाज करता है। जैसे एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हवाई ट्रैफिक का इंतज़ाम करता है। नतीजे के तौर पर उनकी कारकर्दगी के बेतरतीब होने का इम्कान है और उसके नतीजे में हादसा हो सकता है। हवाई जहाज की हंगामी सूरत-ए-हाल हवाई अमले के लिए एक मुश्किल सूरत-ए-हाल पेश करती है। ये दी गई सूरत-ए-हाल का 10% हिस्सा है। फिजाई अमले के पास हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए 90% हिस्सा होता है। जरा तसव्वुर करें, अगर अमले के दिन का आगाज खराब था तो नतीजा वाज़ेह है। दूसरी सूरत में अमला महफूज नताइज के लिए सूरत हाल को अच्छी तरह से संभाल सकता है। फ्लाइट सऊदिया 163 बुरे नताइज की मिसाल है, जबकि यूनाइटेड फ्लाइट 232 एक कामयाबी की कहानी है। याद रखें, जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है, इस पर तवज्जो मरकूज करें कि आपको आगे क्या करना है। जो कुछ हो चुका है इसके बारे में फिक्रमंद रहने से गुरेज करें। 10% हिस्से को 90% मुमकिना अच्छाई पर हावी न होने दें। पुरज़्म और पुरसुकून रहें। अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा सलूक करें और नरमी के साथ बातचीत करें और मुस्कुराता चेहरा रखें। याद रखें, जिंदगी चैलेंजिंग हालात पेश करती रहती है। ये वाक़यात आप पर दबाव डालेंगे। कामयाबी की किलीद अच्छे तनाव के इंतज़ाम में मुज़मर है। 90-10 उसूल एक लामहदूद सलाहियत रखता है। इसे अपनी ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू करें और आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली देखेंगे। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए घंटी के निशान को दबाएं।